હેલો એવરીવન, આજની વાતમાં कुछ बातें हिंदी में। एक रेडियो एंकर ने नाइजीरियन अरबपति फेमी ओटेडोला से पूछा, सर आपको क्या याद है कि आपके जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? फेमी ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूँ और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे वह सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर तक नहीं रहती। फिर आया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने का तीसरा चरण। वो तब था जब नाइजीरिया और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% का हिस्सा मेरे पास था। मैं अफ्रीका और एशिया में सबसे बड़ा पोत मालिक भी था, लेकिन यहाँ भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। चौथा चरण वह समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हीलचेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हीलचेयर खरीद ली, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उसके साथ जाऊं और बच्चों को व्हीलचेयर सौंप दूं। मैं तैयार होकर उसके साथ चल दिया। वहाँ मैंने इन बच्चों को अपने हाथों से ये व्हीलचेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरे पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हीलचेयर पर बैठे हुए देखा, घूमते हुए और मस्ती करते देखा। ये ऐसा था जैसे वे किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए थे, जैसे कोई जैकपॉट जीत लिया हो इन्होंने। मुझे अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैंने वहां से निकलने की कोशिश की तो वहां बच्चों में से एक बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे ने मेरे चेहरे को देखा और मेरे पैरों को कसकर पकड़ लिया। मैं झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? इस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे झंझोर के रख दिया, बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल दिया। इस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ, ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। तो कहानी का मर्म ये है कि हम सभी को अपने अंतर मन में झांकना चाहिए और ये चिंतन अवश्य करना चाहिए कि इस जीवन और संसार के सारी सांसारिक गतिविधियां को छोड़ने के बाद आपको किस लिए याद किया जाएगा? क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा जहां ये सब मायने रखता हो? थैंक यू। तो शेयर करजो તમારા ગ્રુપ, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલીમાં। હું આવતી રહીશ, તો પ્લીઝ ફોલો કરજો। આવજો, જલ્દીથી મળીએ અને ભૂલતા નહીં ક્લિક કરવાનું બેલ આઇકન પર નવા અપડેટ્સ માટે।